यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। समझते हैं क्या ये है। देखिए, इसमें कई वर्ड है जिसको हम लोग पहले से भी जानते हैं। जैसे ये एक वर्ड है लीनियर, दूसरा वर्ड है इक्वेशन। इक्वेशन से ही बना हुआ है। इक्वेशन मतलब एगो, इक्वेशंस मतलब बहुत ज्यादा या एक से ज्यादा। इन तो हम लोग जानते हैं, इन और आउट तो हम लोग बहुत दिन से जानते हैं, बचपन से जानते हैं इन और आउट। कह रहे टू, अच्छा ये वन टू भी तो हम लोग जानते ही हैं। वेरिएबल्स, शायद इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जूनियर क्लासेस में वेरिएबल्स की चर्चा की गई है। तो जो वर्ड हम लोग नहीं जानते हैं पहले उसको हम लोग समझेंगे। जैसे लीनियर, वैसे लीनियर की भी बात हो चुकी है लेकिन फिर भी मैं बात करना चाहूंगा। लीनियर का मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है कि जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं, चाहे जो भी यूज कर रहे हैं वेरिएबल, किस चीज में? इक्वेशंस में। मतलब कि इक्वेशन बनाने में जो भी वेरिएबल का आप इस्तेमाल करें, आपका मन एक्स करे, वाई करे, जेड करे, जो करना है करे, लेकिन उसका जो पावर होना चाहिए वो होना चाहिए वन। अगर आप एक्स यूज कर रहे हैं तो हर हाल में एक्स के पावर कितना होना चाहिए? वन। अगर आप वाई यूज कर रहे हैं तो वाई का पावर भी वन ही, वन के अलावा और कुछ नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं। अगर कुछ और करते हैं तो नाम लीनियर ना हो पाएगा। फिर लीनियर कहलाने के लिए वेरिएबल्स का पावर वन होना जरूरी है, कंपल्सरी है। आप अगर z यूज करते हैं तो z का पावर वन। आपका मर्जी, बहुत सारे वेरिएबल्स है इस दुनिया में जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे लीनियर का मतलब यही है, या कहीं भी लीनियर का मतलब यही होता है, वेरिएबल यूज होगा, पावर एक रहेगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं, मान लीजिए आप ऐसा कर देते हैं x टू द पावर टू, तो इसको लीनियर नहीं कह सकते अपन। कोई y के पावर थ्री कर दिया, मतलब वन के अलावा कुछ भी कर दिया, वो सब लीनियर चीज नहीं है। कुछ भी माइनस प्लस कुछ भी कर रहा है वो लीनियर चीज नहीं कहलाएगा। लीनियर चीज इस तरह का चीज होता है जिसमें वेरिएबल का पावर एक और केवल एक हो, उससे कम भी नहीं और उससे ज्यादा भी नहीं। इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू से। इक्वल टू करके जब भी आप कोई चीज लिखते हैं तो वो इक्वेशन हो सकता है। इक्वेशन ही होगा ये गारंटी नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला भी तो लिखते हैं वैसे। मान लीजिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करके लिखें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या है? आइडेंटिटी। इक्वल टू साइन के साथ दो तरह की चीजें हो सकती है, या तो कोई आइडेंटिटी होगा, फॉर्मूला होगा जो LHS और RHS को इक्वल टू करके बता रहा होगा, या इक्वेशन होगा। हाँ, या तो आइडेंटिटी होगा, तो आइडेंटिटी को सोल्व नहीं किया जाता है, कर ही नहीं सकते आप सोल्व। आइडेंटिटी समझो एक फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सोल्व नहीं कर सकते। हम यहाँ इक्वेशन, उस तरह के इक्वेशंस की बात कर रहे हैं जिसको सोल्व किया जा सकता है। इक्वल टू साइन इसमें भी है लेकिन इसको इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो ध्यान देना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होता, या जो भी इसको कह सकते हैं कहिए, हीरा नहीं होता क्योंकि वो भी चमकता है। उसी तरह से हर इक्वल टू वाला चीज इक्वेशन नहीं होता है। यहां भी इक्वल टू है लेकिन ये आइडेंटिटी है, तो इक्वल टू होगा। अभी जो भी हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन, जब हम बोल रहे इक्वेशन, तो इसका मतलब है कि जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें इक्वल टू साइन तो जरूर रहेगा, गारंटी, तभी तो इक्वेशन बोले रहे हैं। इक्वल टू साइन जहां जिसमें भी रहे वो इक्वेशन ही होगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर इक्वेशन है तो इक्वल टू साइन होगा, इसकी गारंटी है। तो इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो इक्वल टू साइन तो हो भी करेगा, गारंटी। तो लीनियर का मतलब ऐसा का चीज, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू रहेगा उसमें। अब इक्वल टू होगा तो कुछ इस तरफ होगा इक्वल टू के,
इस तरफ और कुछ उस तरफ होगा हमेशा। इक्वल टू का मतलब दो पार्ट हो गया, एक पार्ट इक्वल टू से इधर और दूसरा पार्ट इक्वल टू से इधर। तो कुछ इधर रहेगा कुछ इधर रहेगा। अब कुछ हो सकता है, कभी कभी इधर 0 रहता है, कभी 1 रहता है, कभी कुछ हो रहता है, मतलब लेकिन रहेगा जरूर, गारंटी। तो लीनियर इक्वेशन समझ गया, इक्वेशन। अब ये कोई इक्वेशन समझ गए तो वैसने इक्वेशन और ले लो, 2 गो ले लो, 3 गो ले लो। तो इक्वेशंस तो समझना तो एक गो ना है, एक गो समझ गए तो इक्वेशंस करते रहो अपना। इन मतलब में लीनियर इक्वेशन है, कथी में लीनियर इक्वेशन है? 2 वेरिएबल। किसमें? 2 वेरिएबल, एक नहीं 2। तो कोई भी 2 वेरिएबल, दुनिया में बहुत सारे हैं, कोई भी 2 गो वेरिएबल यूज करना है। तो जनरली जो है वो x और y का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एक्स वाई वेरिएबल का ज्यादा यूज करते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वाई जेड भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा ज्यादा जो यूज किया जाता है बुक्स में जो मिलेगा या क्वेश्चंस कहीं भी मिलेगा, उसमें एक्स और वाई वेरिएबल्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वेरिएबल्स तो हम लोग जानते हैं, पोलिनोमियल चैप्टर में पढ़े थे। कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू फिक्स ना हो। जैसे मान लीजिए कोई आपको ब्लैंक चेक दे दिया, ब्लैंक चेक, ये पैसा ही होता है एक तरह का, इस पे अपना साइन करके दे दिया, यहाँ पे साइन मार के दे दिया है, आप यहाँ भर लो जो भरना है। तो ब्लैंक चेक क्या रुपया का है बताओ? पता ही नहीं कितना रुपया का है, क्योंकि भराएगा उस वक्त पता चलेगा इसमें भरना कितना है। जितना भर दोगे उतना रुपया मिल जाएगा आपको। तो वेरिएबल जो होता है ब्लैंक चेक की तरह होता है, उसमें कितना अमाउंट भराएगा या कितना अमाउंट आएगा वो पता नहीं होता है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। 2 गो मान लो आपके पास 2 गो चेक है, एक और चेक है दूसरे आदमी का, वो भी अपना साइन इन करके दिया हुआ है, यस। तो कुछ पैसा इस चेक से निकलेगा, कुछ पैसा इस चेक से निकलेगा, लेकिन निकलेगा कितना ये तो अभी भरा भी नहीं किया है, तो पता नहीं है। तो मान लीजिए कि हम इससे 100 रुपया निकालेंगे, नहीं पता होता है तो वही, तो नहीं पता है तो गणित में नहीं पता को एक्स वाई जेड वगैरह ऐसे मान लेते हैं। अब पता है, वो पता है तो फिर मानना क्या? मानना 2 मालूम है कि 2 है तो फिर मानना क्या? मालूम है कि 4 है तो फिर मानना क्या? अरे जब न मालूम होता है तब भी हम लोगों को मालूम होता है, ऐसा समझो। वेरिएबल का मतलब है कि जब न मालूम है ना तब भी मालूम है, वो है एक्स, जो कि बाद में पता चल जाता है। वो गिवन कंडीशंस वगैरह कुछ कुछ होता है जिसमें डाल के सोल्व करते हैं तो वो वैल्यू निकल के आता है, तो पता चलता है अच्छा ओ ये था, लेकिन शुरू में तो नहीं ना पता था। इसीलिए वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इसमें मान लो x रुपया निकालेंगे और इसमें से निकालेंगे y रुपया, तो टोटल हमारे पास कितना रुपया हो जाएगा? टोटल रुपया हमारे पास कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। टोटल हमारे खाता में क्या गो रुपया आ जाएगा? आई में से x गो रुपया आएगा, आई में से y गो रुपया आएगा, और टोटल जोड़ दो तो x प्लस वाई गो रुपया आएगा। मतलब इन जनरल पता नहीं है कि कितना रुपया आएगा, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि तुम्हारे अकाउंट में x प्लस वाई रुपया आएगा, जहां पे x का मतलब इसमें से निकला हुआ पैसा, y का मतलब इसमें से निकला हुआ पैसा। तो देखो निकालेगा वो कहिया नहीं निकालेगा इसका पता नहीं है, लेकिन गणित यही तो है, पता नहीं है लेकिन पहले से प्रेडिक्ट कर देंगे कि देखो मान लो इसमें से ये इसमें से ये, तो टोटल तुम कभी भी निकालो इतना ही होगा, ये हिसाब किताब है। तुम जब भी निकालो यही हिसाब किताब फॉलो होगा और इसी के हिसाब से टोटल आएगा। तो जब भी इस तरह के सीन होते हैं तो वहां पे देख रहे हो टोटल, मैं उसको बताया कि तेरे अकाउंट में टोटल x प्लस वाई आएगा, तो एक्चुअली मैंने बताया है वो गणितीय भाषा में बताया, एक्चुअल में कितना आएगा ये अभी डिसाइडेड नहीं, क्योंकि x क्या होगा y क्या होगा ये पता ही नहीं है, लेकिन हमने एक्सप्रेस किया है, हमने लिखा है टोटल इतना होगा। तो ये क्या है? ये क्या है? मान लो टोटल हमको पता है, मान लो कि टोटल हमको पता है कि कितना है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
x प्लस वाई बराबर जो भी, मान लो कि 1,00,000, मान लो वो आदमी आपको बोलता है कि हम इसमें से और उसमें से चाहे जाएगो निकाल ले, लेकिन 1,00,000 से ज्यादा न निकालेंगे, तब हम गारंटी दे सकते हैं कि देखो बउआ, तब x प्लस वाई बराबर 100 होगा मैक्सिमम, या 1,00,000 का रहा निकालेंगे ना, ज्यादा ना कम, तो x प्लस वाई बराबर 1,00,000। अब रुपया लगाओ, चाहे यूरो लगाओ, चाहे डॉलर लगाओ, चाहे जो लगाना है लगाओ, लेकिन ये गणित का हिसाब किताब है। वो रुपया डॉलर वो तो अलग चीज हो गया, वो तो अलग अलग कंट्री का अपना हिसाब किताब होता है। तो इस तरह के केसेस में जन्म होता है किसका? लीनियर इक्वेशन का, इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया? टू। मतलब एक बार में 2 सीन हम लोग ले सकते हैं, ज्यादा नहीं लेना है। अभी बच्चे ना हम लोग, दिल के कच्चे हैं अभी हम लोग, धीरे धीरे थोड़ा सा माइंड डेवलप करेगा तो आएंगे। 3 वेरिएबल भी पढ़ना है, क्लास 12 के बच्चों को भी पढ़ना है 3 वेरिएबल, वहां पे पढ़ाते हैं। चलिए, तो लीनियर इक्वेशन समझ गए इस तरह का। देखो x के पावर 1 है, y के पावर 1 है, इसमें स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, इस तरह का कुछ नहीं है, ऐसा है। तो इस तरह का दिखने वाला, इस तरह का दिखने वाला, चलो इसको मिटाया जाए। ये क्या आया था? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आया था? 1,00,000। कुछ भी हो सकता है 1,00,000। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हम लोग थोड़ा सीधा करके लिख सकते हैं, जैसे x प्लस वाई, नियम बनाया गया है कि उस तरफ 0 रखो हमेशा, इक्वल टू के उस तरफ क्या रखना है? 0। देखो शुरू में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको सीधा कर लेना है पहले। सीधा कैसे करेंगे? उसको इधर ले आओ, तो इधर का जो चीज इधर है, जो चीज इधर है वो इधर जब आएगा तो इधर भी क्या है? साइन क्या है? प्लस। इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1,00,000, 100,000, 100,000, यस। इधर क्या बचा? अब इधर तो, इधर से सारा चीज तो इधर आ गया, तो इधर कुछ बचेगा ना? गणित में कुछ नहीं बचता है तो 0 बचता है, यहाँ कुछ नहीं बचा, सब इधर आ गया, कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं को ही तो 0 बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? इधर 0 बच गया। तो ये और ये सेम इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि उस तरफ 0 होना चाहिए और इस तरफ तुमको बाकी चीज को कर लेना है। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देख के ही पता चलता है, दूरे से पता चलता है। वेरिएबल x, वेरिएबल y, वेरिएबल के पावर 1, यहाँ भी वेरिएबल के पावर 1। अच्छा, हो लीनियर इक्वेशन। अच्छा, वेरिएबल का दुगो, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कहोगे सर ये नहीं भी रहेगा तब भी 2 वेरिएबल हो सकता है। ऐसे मान लो कोई ऐसे लिख के छोड़ दिया 2x प्लस 3y बराबर 0। कहोगे सर इसमें एक्स्ट्रा था, इसमें 3 गो टर्म था, इसमें 2 गो टर्म है। देखिए कभी कभी ऐसा सीन भी आ जाता है, आपका मन है कि नहीं इसको भी 3 गो टर्म बना के लिखे, तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस 3y प्लस 0 कर लो यहाँ पे बराबर, इधर तो 0 है ही, जो इधर 5 चल रहा था अब यहाँ 0 चलेगा। इस तरह से आप माइनस भी दे सकते हैं, कहीं मन है तो। मान लो आपका मन हो गया कि यहाँ माइनस घुसाना है, मान लीजिए आपका मन हो गया कि यहाँ पे माइनस घुसाना है, तो माइनस घुसा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें x के साथ जो चीज है, x के साथ जो चीज है उसको हम लोग a के तौर पे जानते हैं, y के साथ जो चीज है उसको हम लोग b के तौर पे जानते हैं, और इधर लास्ट में जैसे यहाँ पे a ये हो गया, अब b क्या हो गया? b -3 पूरा होता है, ये पूरा होता है। y के साथ जो भी चीज इनटू में है वो पूरा का पूरा b है। प्लस हो तो +3 या सीधे 3, माइनस हो तो -3, या तो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा।
तो यहाँ पे बी ये हो गया, और सी क्या है, ये पूरा वैल्यू तो 5 लेना ही है, इसके पीछे जो भी साइन है वो सब। तो इस तरह से इन जनरल अगर हम लिखें तो इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे इस पे कुछ कंडीशंस डाला जाएगा। देखेंगे आगे क्या कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ए बी एक साथ दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, एक साथ दोनों के दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। मान लो ए भी जीरो हो गया, बी भी जीरो हो गया, तो दिक्कत हो जाएगा। ये तो हो जाएगा 0x, तो x गैप एगो वेरिएबल ले मारा। देखिए वेरिएबल के साथ इनटू में जो कोएफिशिएंट होता है ना, अगर वो जीरो हुआ तो वेरिएबल का जान खतरे में है, वो खत्म। अब b जीरो हो गया तो y खत्म, पूरा ले मारेगा वो। इसीलिए बोला गया है कि a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए, कोई एक जीरो हो एक बार में तो चलेगा, दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। और सी पे तो कोई कंडीशन नहीं है, जीरो हो, माइनस में हो, प्लस में हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा तो यहाँ पे देखिए जरा ए क्या हो गया, इसमें देखो ए क्या है। कोई पूछेगा बताओ इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स या ए मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ए का क्या मतलब हुआ, ए का मतलब हुआ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी का क्या मतलब हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, या इसको कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट ही लिखो। डबल वेरिएबल में बात कर रहे हैं इसलिए कांस्टेंट ही लिखो, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हो। वैसे कुल मिला के इसमें कितने टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीसरा टर्म, मतलब कि जो प्लस माइनस होता है उसके आगे पीछे टर्म होता है। तो यहाँ एक प्लस तो इसके पीछे एक टर्म, इसके आगे एक टर्म, तो दो टर्म, ये एक प्लस इसके पीछे दो वही टर्म है, तो काउंट कर लिए ना, तो दो ये गो है वो उधर भी नहीं काउंट करेंगे, ये एक बच गया, तीन टर्म। तो इसमें टोटल कितने टर्म है, तीन गो टर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो उसमें तीन गो टर्म आएगा कंपलसरी। दो गो भी रह सकता है लेकिन आप चाहे तो तीन गो कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा होता है। मतलब दुनिया में जितने भी लीनियर इक्वेशन है इनटू वेरिएबल वो सब ऐसने दिखता है, जहां ए कुछ रहेगा, बी कुछ रहेगा, सी कुछ रहेगा, लेकिन दिखेगा ऐसने, मतलब उसका पैटर्न बा इसने रहेगा, इसी पैटर्न का होता है वो। तो ए कितना पूछता है एग्जाम में, ऐसे दे देगा, या जरूरत पड़ता है आगे कुछ कुछ सॉल्व करेंगे उसमें जरूरत पड़ता है, मतलब बोलेगा कि ए कितना, बोले ए मतलब एक्स के साथ जो रहता है वो मतलब दो, ए कितना टू, बी कितना -3, सी कितना 5। तो इस तरह से एबीसी का जरूरत पड़ता है, इसलिए निकालने भी आना चाहिए। चलिए अब इसका स्टैंडर्ड डिफिनीशन देख लेते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये डिफिनीशन है, वैसे तुम लोग समझ गए। एग्जाम में डिफिनीशन से मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी माइंड में एक बार डाल देते हैं, एग्जाम में काम आए चाहे ना आए। तो एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट, एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वही बात बताए थे उधर। मतलब इसमें रखा जा सकता है या ऐसा पैटर्न में सेट किया जा सकता है जहां वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर, सब के सब रियल नंबर होना चाहिए। अब तक जो पढ़े हैं वो रियल नंबर ही था, हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की भी एक चीज होती है, तो क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। इसमें और आगे कर रहे हैं ए एंड बी आर नॉट बोथ, ध्यान देना ये वाला नॉट बोथ, नॉट बोथ जीरो, मतलब ए और बी दोनों जो है दोनों के दोनों जीरो नहीं, कोई एक जीरो है तो चलेगा लेकिन दोनों के दोनों जीरो नहीं है। इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसी को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। बात समझ में आ गया। चलो और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे लिखता है
मान लीजिए कोई ऐसे लिखता है 2x प्लस 3 बराबर 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? कहोगे सर इसमें तो एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है, एक्स वाई तो है ही नहीं, तो कैसे कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? देखिए आप चाहे तो इसको सेट कर सकते हैं, अभी तो नहीं कह पाएंगे लेकिन सेट करोगे तो कह सकते हो। सेट क्या करेंगे सर? ऐसे 2x प्लस 0y जो नहीं है उसको ऐसे नहीं दिखा सकते, दिखाना ही है ना, तो 0 × y कर सकते हैं। 2x प्लस 0 × y तो कितना हो जाएगा? 0। तो हो गया ना, कहानी खत्म। लेकिन y दिख गया, y का कहानी खत्म होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। इसमें y का कहानी था ही नहीं, मतलब इसमें विलन आया है और मरा हुआ सीन है, ये मर गया है, ये दिख रहा है लेकिन मरते हुए, इसमें दिख भी नहीं रहा है। अब प्लस ये जो था वो रख दो बराबर 0। तो अगर आप ऐसन इक्वेशन को ऐसन बना देते हैं तब इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दर्जा दिया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कभी दिखे तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी हो सकता है। अरे लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल भी बना सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो मान लो ऐसे लिख दिए 2x प्लस 0y प्लस 0z, मान लो z वेरिएबल इन डाल दिए। इसको हम चाहे तो लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ऐसे लिखना होगा। बात समझ में आ रहा है? इसको हम चाहे तो फोर वेरिएबल में भी लिख सकते हैं। रहने दीजिए सर, हम समझ गए, हम लिख लेंगे, बहुत हो गया। बात समझ में आ गया? लेकिन आपको जो पढ़ना है ना उसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है। थ्री वेरिएबल क्लास 12 में पढ़ाएंगे आपको हम। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कोई जरूरी नहीं है, इसमें y टाइप का भी हो सकता है। ऐसे मान लो लिखा हुआ ऐसे 2y माइनस 6 बराबर 0, ऐसा कभी लिखा हुआ। तो एक्चुअली अभी जो जो दिख रहा है उसके हिसाब से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो है ही। इसको हम चाहे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना सकते हैं ऐसे 0x, जो चीज नहीं है उसको 0 × करके लिख सकते हो, वेरिएबल बढ़ जाएगा और क्या। तो 0x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। अब इसको मैं ऐसे लिख दिया तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा इसमें a कितना है? ए ए ए ए बताना, ए कितना है? 2। समझा तू? अब बी कितना है? बी, इसमें बी भी 2। ओ सॉरी, हम भी पागल है, ए 0 ना है जी, ए 0 है। ए क्या है? ए क्या है? 0। बी कितना है? 2 और सी -6 -6। इस तरह से जरूरत पड़ सकता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, इसका मतलब क्या हुआ? जो अभी बात हुई है उसको वही बात यहाँ लिखा हुआ है। इक्वेशंस ऑफ द टाइप ax प्लस बी बराबर 0 are also examples of linear equation in two variables because they can be expressed as this। देखो यहाँ पे वही बात है जो अभी बताया है, ax प्लस बी लिखा था जहाँ पे b कोई भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो एक में एक ही वेरिएबल दिख रहा था यहाँ पे। हालांकि एक वेरिएबल है या दो वेरिएबल है, पावर भी देखते हैं हम लोग, तो ये लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है तो पावर 1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे ax प्लस बी को ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस 0y प्लस बी, y बीच में आ गया। अरे तो स्टैंडर्ड फॉर्म x पहले y बाद में और सबसे कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 0y प्लस बी बराबर 0। अरे ऐसे यस, मान लो ऐसा लिखा हुआ है 2y माइनस 6 बराबर, सॉरी 2x
मान लो ऐसा लिखा हुआ 2x माइनस 6 बराबर 0, तो क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 0y माइनस 6 बराबर 0। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर हो तो इस तरह से हो सकता है। अच्छा, इतना जो हम लोग ताम झाम किए हुए, इतना जो हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चाहे वन वेरिएबल किस तरह का होता है तो देख लिए। इसका कुछ फायदा भी है या यूं ही पढ़े जा रहे हैं? बहुत फायदा है। बिना फायदा के हम लोग कोई काम करते हैं? नहीं करते हैं। पहले फायदा पूछते हैं कि फायदा है, बोले हाँ है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर आपको बोल दे कोई कि काम करो इसमें कोई फायदा नहीं, आप करोगे? सवाल ही नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो सीखने के लिए करते हैं, तो वो ऐसे लोग कर सकते हैं। तो यहाँ जो पढ़ रहे हैं ना, इसके कई फायदे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कई फायदे हैं। इसके सॉल्यूशन जो है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है वो वही मेन चीज है। यहाँ तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा दिखता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, ये सब देखे। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है वो रियल लाइफ के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। मैथमेटिक्स मतलब क्या? रियल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करने के लिए हम लोग मैथ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चांद पे पहुंचना है, मैथ का इस्तेमाल करेंगे। उसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही नहीं, मैथ का बहुत कुछ यूज होता है। लेकिन मैथ का बेसिक चीज में से ये आता है ना। तो इसके बहुत सारे यूजेज हैं जो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई इसका सॉल्यूशन जो निकलता है, सॉल्यूशन क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है कि जितना भी पढ़ाए हैं अभी तक सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप SIRZEE करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज उपलब्ध है, एक बार आप डाउनलोड कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।